देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 2 kg, 4 kg तथा 6 kg के तीन जो है पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उसको मिला के एक बॉडी बनाई गई। मतलब तीन पार्टिकल्स की एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। ठीक है। आगे जो कहा जा रहा है कि उसी जो तीन पार्टिकल्स की जो बॉडी थी, उसी बॉडी में ही एक चौथा पार्टिकल हमको और इंक्लूड करना है। वो जो चौथा पार्टिकल है वो इस प्रकार से इंक्लूड हमको करना है, ऐसी जगह पे उसको रखना है कि जो नई बॉडी तैयार होगी, यानी जो नई बॉडी बनी है 4 पार्टिकल्स की, 4 पार्टिकल्स की, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाए। तो जो चौथी बॉडी जो है, जो चौथा पार्टिकल है 8 kg का, वो हमको कहाँ पर प्लेस करना है, उसी पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए देखिए, हल करने के लिए सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि पहले तो देखिए जो गिवन है उसको हम सेंटर ऑफ मास, जो गिवन वाला सेंटर ऑफ मास है उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है, ठीक है, 3 कणों के एक निकाय का, यहां लिख लेंगे 3 कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र और इस द्रव्यमान केंद्र को हम माने ले रहे हैं एक्स सीएम, वाई सीएम, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है द्रव्यमान केंद्र के एक्स वाई जेड के, और ये दिए गए हैं -5 to -4। देखिए ये जो चिन्ह है, ये वाला जो है हम तब लगा यूज करते हैं जब अलग अलग चीजें बराबर होती हैं, यानी एक्स सीएम के बराबर -5 है, वाई सीएम के बराबर 2 है और जेड सीएम के बराबर -4 है। इस टाइप में हम इस कंडीशंस में, ऐसी कंडीशन में ये वाला जो चिन्ह जो है, सर्वांग समकल चिन्ह है, वो प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमको मालूम है, हमने अपने चैप्टर जब पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र वाला, तो उसमें हमने देखा कि जो द्रव्यमान केंद्र की जो कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशंस होती है, आरसी हमको मालूम है m1 r1 प्लस rx प्लस mx rx करके लिखते हैं। तो उसी को हम x और y और z कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख लेंगे। तो यानी जो पहला निकाय हमारा, पहले जो निकाय था, सिस्टम था, उसका जो xcm, ये जो वैल्यू है, इसके लिए जो फार्मूला होगा, आप बुक्स में भी अपनी देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको बुक्स में आप देख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन जो सारे मासेज आपके पहले थे, यानी m1 2 प्लस m3। ध्यान रखिएगा, जितने मासेज आपके हैं, जितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, उन सब का मास लिखना है और उनका कोऑर्डिनेट माना एक्स एक्सिस पे x1 x2 और x3 है, और xcm जो सेंटर ऑफ मास है, x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो ये है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, जो जो हमको मालूम है, जिसकी भी वैल्यू मालूम है वो सारी वैल्यूज आप रख लीजिए। xcm की वैल्यू हमको मालूम है -5 है, ठीक है। m1 हमको मालूम है 2 kg है, तो 2 लिख लीजिए। देख लीजिएगा सारे जो मासेस दिए हुए हैं, द्रव्यमान दिए हैं, सबका यूनिट सेम है कि नहीं है, सिमिलर टाइप यूनिट है कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई ग्राम में दिया हो तो उसको आपको सेम टाइप में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ सेम है तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। x1 हमको नहीं मालूम है तो ऐसे ही लिख लिया। m2 हमारा हो गया 4 kg, तो 4 हो गया। ऐसे ही m3 का मान 6 kg है, तो 6x3 हो गया। और उसके बाद यही तीनों मासेज हम जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनकर तैयार होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि ये जो तीन मासेज हैं, इनका सम कितना हो जाएगा, 12 5 हो जाएगा 60, माइनस का लगा हुआ है। तो इधर आने के बाद जो इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी, या इसको इधर ही लिख लेते हैं, जो इक्वेशन हमारी तैयार होगी, -60 = 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 1 है, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से हम YCM के लिए लिखेंगे। YCM की वैल्यू कितनी है, 2। तो चले पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। YCM 2 के लिए लिख रहे हैं, तीसरा फिर अपने आप लोग बनाइएगा। YCM हो जाएगा ये m1 y1
प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए। वो M1 सॉरी, इसके बाद M1 प्लस M2 तीन पार्टिकल हैं तो तीन रहेंगे, जितने भी होंगे उतने पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू सबके पुट कर दीजिए। वैल्यू YCM को हम मालूम, देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, 2 है तो 2 बराबर हो जाएगा M1 यानी 2 Y1, सेम इक्वेशन है, बस X1 के X2 X3 के जगह पे Y1 Y2 Y3 हो जाएगा। 4 Y2 प्लस 6 Y3 अपॉन में आ जाएगा, यही आपका 12 कह सकते हो, जैसे हम 2 प्लस 4 प्लस 6 चाहे लिख लीजिए, ऐसे जैसे इच्छा हो। अब इसको फिर से 12 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 24 इक्वल टू 2Y1 प्लस 4Y2 प्लस 6Y3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपका दिया हुआ है, जेड एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसकी भी हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहां लिख लेंगे इसी प्रकार, जब वैल्यू आप लिखोगे तो देखिए ये -4 है, इसका 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48 -48। ठीक है, -48 हुआ। बाकी आपके जेड कोऑर्डिनेट्स के हैं तो उसी प्रकार से रहेगा 2Z1 प्लस 4Z2 प्लस 6Z3। ये इक्वेशन नंबर 3 आपको मिल जाएगी। ये हमको ऐसी 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब इक्वेशन देख लीजिए, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन y कोऑर्डिनेट वाली हमारी बन गई, ठीक, और ये इक्वेशन तीसरी हमारे पास ये बन गई। अब ये इक्वेशन हमको आगे काम आनी, कैसे काम आनी है इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने जब 3 सिस्टम के लिए इक्वेशंस निकाली थी तो हमको ये 3 इक्वेशंस जो है मिली थी। -60 ये जो इक्वेशंस, ये तीनों आप देख लीजिए ध्यान से, यही थे हमारी इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को जो है वैसे ध्यान रखिएगा, लिखे रहने दीजिए। अब आगे कह रहा है कि जो एक और हमको पार्टिकल जो है ऐड करना है, इंक्लूड करना है इसी सिस्टम में, वो पार्टिकल का ही हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि कहाँ पे रखे कि नया जो सिस्टम बने वो उसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे आ जाए, 1 - 2 पर आ जाए। तो नए जो है 4th पार्टिकल के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे नए निकाय के लिए, यानी जो 4 नया निकाय के लिए जो है, तो यहाँ लिखेंगे नए 4 कणों के लिए, 4, या फिर ऐसे कर लीजिए नए निकाय 4 कणों वाला, यहाँ लिख लीजिए 4 कणों वाला, यानी अब जो है 4 कण हो गए, पार्टिकल हो गए उसमें। नए निकाय का द्रव्यमान केंद्र अब मान लीजिए उसको हम अब प्राइम लेके माने ले रहे हैं कि पहले XCM माना था तो X प्राइम CM उसको ले रहे हैं, Y प्राइम CM उसका Z प्राइम CM, और इसकी जो वैल्यूज दी हुई हैं ये दी हुई हैं 1 - 2 2। ठीक, अब इनकी इक्वेशंस देखिए बनाई, जैसे पहले बनाया था सेम उसी तरीके से। तो हम इक्वेशंस लिखेंगे, X प्राइम CM के लिए लिखेंगे X प्राइम CM का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, हमको मालूम है M1, ठीक, X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। अब चौथा पार्टिकल आ गया है, तो चौथा पार्टिकल है M4 और उसका मान लीजिए X कोऑर्डिनेट जो पोजीशन का है वो मान लीजिए X4 है। ठीक, अब हमारे पास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हो जाएगा। पहले वहां M3 था क्योंकि 3 ही पार्टिकल थे, अब 4 हैं तो 4 लिखेंगे। सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू हमारे पास इसकी 1 है, ये M1 की वैल्यू आप रखोगे तो 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6, सॉरी यहाँ पर 4 होगा,
4x2 प्लस 6x3 प्लस 8x4। और ये पार्टिकल हमारे चारों को ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब इनका सम कितना हो गया, देखिए जरा ध्यान से, हमको क्या मिलेगा, ये हो गया 20 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 6 8, 6 6 12 हो गया, और 12 8 हो गया 20, 20 बन जा 20 यहाँ पर हमको मिला है। और ये इक्वेशन बन गई इधर 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 प्लस 8x4। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो टर्म है इतना जो टर्म दिया हुआ है, इतने तीन जो टर्म दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी। देखिए 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3, ये सेम चीज, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस वाली समीकरण में जो भी आप मान लीजिए चौथी इक्वेशन, तो लिख देंगे चौथी इक्वेशन में इक्वेशन 1 से 2 इस टर्म की वैल्यू रखने पर, तो आप यहाँ ऐसे करके जो है हम डायरेक्ट बाहर अब यहाँ पैसे लिख देना है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट जब करेंगे तो हमको नई जो इक्वेशन में जो मिलेगी वैल्यू पुट करने पर 20, इसका ही मान देखिए हमको कितना मिला है, ये है -60। कितना है, -60, 8x4, ये टर्म हमारा बचा रह गया। ठीक है, क्योंकि वैल्यू केवल x3 है। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 60 इधर आएगा, 80 हो जाएगा। तो चलिए 20 प्लस 60 80 हो गया, और ये 8x4 हो गया। और यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो x4 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 80/8, यानी कि कितना आ गया 10। तो जो हमारा चौथा पार्टिकल है उसके जो x क्वाड जहाँ पे रखेंगे उसको, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 10 होगा। ऐसे ही आप y प्राइम CM करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आप इसको y प्राइम CM करके जब आप निकालेंगे, y प्राइम CM करके निकालेंगे तो सारी वैल्यू यही रहेंगे। ये इक्वेशन आपको जो मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी, y प्राइम CM की वैल्यू क्या है, -2 है। यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो -2 है, और 20 यहाँ पे आ रहा है, 20, तो 22 हो जाएगा 40। यानी हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो नई इक्वेशन मिलेगी। इस प्रकार से हम डायरेक्ट यहाँ पे किए दे रहे हैं -40। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे -2 से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, और यही टर्म जो आपका 2y1 ग्रुप में हो जाएगा, 2y1 प्लस 4y2 प्लस 6y3। ठीक, और उसके बाद 8y4। फिर यहां से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आप उठा के फिर यहाँ लिख देंगे। इसको भी अगली कोई क्वेश्चन मान लीजिए, वो चौथी है, तो 5वीं क्वेश्चन आप मान लीजिए। फिर लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू रखने पर, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मालूम है, 24 है। तो कितना हो जाएगा 24, और ये -40 ही रहेगा जैसा था वैसे ही, और ये टर्म हमारा बचा रहेगा क्योंकि वैल्यू हमको केवल इतने की मालूम है, ये टर्म हमारा ऐसे ही है। तो 8y4 इसी प्रकार से रहेगा। तो हम आगे कैलकुलेशन हमारे क्या मिल गई, हमको y4 जो है कितना मिल गया, 24 इधर आएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके 40 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 64। ठीक, -64 होगा, और ये हो जाएगा 8y4, और ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 8 अपॉन में जाएगा तो -8 जाएगा, तो y4 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -8। ठीक, ऐसे ही आप जो है आप तीसरा कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको जो नई इक्वेशन मिलेगी, वो नई इक्वेशन क्या मिलेगी कि z कोऑर्डिनेट है तो 2 है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, यानी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो इसी प्रकार। जो हमको मिलेगी नई इक्वेशन मिलेगी वो, अब आगे हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, जगह थोड़ी सी कम बची है, हम सोचे यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा जो देखिए 2 है, फिर से इसका, तो इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ये z1 को z के कोऑर्डिनेट्स में हो जाएंगे, z1 z2 z3 z4 करके हो जाएंगे। तो ये 22 जा हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, जैसे -2 था तो -40 हुआ, तो
+2 में 40 हो जाएगा, 22 जा 2 है यहाँ पे, देखिए जेड का कोऑर्डिनेट इसका नया सिस्टम का। और ये हमारी जो इक्वेशन मिलेगी वही 2z1 प्लस 4z2 प्लस 6z3 प्लस 8z4। अब क्योंकि चौथा पार्टिकल है, उसी प्रकार से सारी इक्वेशन देखिए सिमिलर है, बस एक्स वाई जेड चेंज कर दिए गए हैं। अब ये वैल्यू हमको मालूम है, ये भी वैल्यू है, ये जो आपका 2z1 प्लस 4z2 6z3 है। तो आप देखोगे इस वाली इक्वेशन से आप जब इसमें पुट करोगे, ठीक है, हाँ सब बनाए दे रहे हो कि आपको दिखेगी, वहां पे भी लिख लीजिएगा कि एग्जाम में आप लिख लीजिएगा 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन और 6 इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 3 से 6 में इस वाले के टर्म्स की जो है, इन टर्म्स की जो वैल्यू रखने पर तो हमको जो नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी, क्या मिलेगी, 40 इक्वल टू ये हो गया -48 हुआ और प्लस 8z4। तो हमको यहां से जब 8z4 का -48 उधर जाएगा, ठीक, जैसे इधर 24 को ले गए थे, -48 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस हमारा 40 और 48 कितना हो जाएगा, 88 इक्वल टू 8z4 आएगा। तो हमको जो z4 की वैल्यू प्राप्त होगी वो मिलेगी, कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो यानी नया जो 0.8 किलोग्राम का जो पार्टिकल है उसको हम कहाँ फाइंड करेंगे, उसको कहाँ पुट करेंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x4 y4 और z4, ये कहाँ पे हमको मिलेंगे, 10 -8 और 11 पे हमको नया पार्टिकल रखना पड़ेगा 8 kg वाला। बस एग्जाम में ये चीजें थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिए कि x4 y4 z4 का क्या मतलब है, तो लिख देंगे कि जो नया पार्टिकल है 8 kg वाला वो इस जगह पे रखा जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।